दुनिया में सबसे कॉमन तोते जो घरों में लोग पालते हैं वो हैं बजरी तोते, जिनको ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं। जिन लोगों का नया नया शौक़ होता है या वो तोते रखने का स्टेप उठाते हैं तो सबसे पहले बजरी तोतों का इंतखाब ही करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं और इनकी अंडे देने की एवरेज बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक जोड़ी आपने ली, 1 साल के अंदर कितने सारे और परिंदे बन जाएंगे। आज आपको बताता हूँ, अगर आपने परिंदे ख़रीदने की सोच ही ली है तो सबसे पहले बजरी तोते ही ख़रीदिएगा, अगर आपका ये शौक़ नया है तो। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ मालूम है तो फिर कोई और नस्ल भी आप ख़रीद सकते हैं। मैं अब ये परिंदों की वीडियोस बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी परिंदे ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यहीं से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स की सूरत में वीडियोज़ आती जाएंगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो बजरी तोते ख़रीदने से पहले मौसम का लिहाज रखा जाएगा कि गर्मी है या सर्दी। वैसे बजरी तोते ना ज़्यादा ठंड में ज़िंदा रह पाते हैं और ना ज़्यादा गर्मी में ज़िंदा रह पाते हैं। इनके लिए एडिशनल हमें एयर कूलर गर्मी में लगाना पड़ता है, सर्दी में हीटर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर दरमियाने मौसम से कीजिएगा, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त का महीना बहुत आइडियल है। परिंदों की ब्रीड अगले महीने से शुरू हो रही है, तो अगस्त से सितंबर के महीने में ले सकते हैं या फिर मार्च से अप्रैल के महीने में भी ले सकते हैं। तब ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ना ज़्यादा ठंड होती है। तो जिस भी दुकान पर आप गए, सबसे पहले परिंदों को आपने देखना है कुछ देर के लिए, केज के अंदर परिंदे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जो परिंदा आपको पसंद आया है उसको देखिए, वो मेल है या फीमेल है। बजरी तोतों में मेल और फीमेल को पहचानना आसान होता है। जो मेल होता है उसकी सिरी यानी जो नाक के ऊपर एक हिस्सा होता है वो ब्लू होता है, और जो फीमेल होगी उसकी नाक वाइट कलर की या फिर ब्राउनिश कलर की होगी। तो ये पता चल गया मेल है और फीमेल है। अब देखना ये है कि वो 2 परिंदे जो आपको पसंद आए हैं वो केज के अंदर फ़्लाइट सही कर रहे हैं या नहीं, उड़ते भी हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे परिंदे उड़ते नहीं हैं, वो बस एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या उनके परों में कोई दिक्कत होती है। तो परिंदों की फ़्लाइट भी अच्छी है भी वो मेल और फीमेल। और ये भी कंफर्म कर लीजिए कि उनकी एज ज़्यादा ना हो। आप पट्ठे ख़रीदें, मतलब जिनकी उम्र तकरीबन 3 महीने से 5 महीने के बीच में हो, ये पट्ठे कहलाते हैं। ये खुद खा पी सकते हैं, इनके पर कंप्लीट आ चुके होते हैं, ये उड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी इनका पैर नहीं बना, फर्स्ट ब्रीड इनकी शुरू नहीं हुई। पट्ठे का मतलब होता है कि जवानी के तोते। जवानी में आपने ख़रीद लिया ताकि आपके घर में आके जहाँ पर आपने रखना है वहाँ पर वो एडजस्ट हो सकें और वहाँ पर वो अपना घर बना सकें। अगर आपने केज के अंदर इनको रखना है तो 1.5 बाय 1.5 फुट का एक केज आपको लेना पड़ेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है इसकी जगह के लिए, क्योंकि अगर आप इससे छोटा पिंजरा लेंगे तो फिर ये फ़्लाइट भी नहीं कर पाएंगे। और अगर केज के अंदर आपने मटकी या बॉक्स लगाना हुआ तो लगाने के बाद जगह और भी कम पड़ जाएगी। इसलिए मिनिमम 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का केज लीजिएगा। उसके बाहर या अंदर आप मटकी या बॉक्स लगा सकेंगे ताकि आपके परिंदे भी ब्रीड कर सकें। परिंदे आपने ख़रीद लिए, ये तकरीबन 600 से 650 रुपया इनका रेट होता है पेयर का। लेकिन ये भी वेरी करता है कि आपके शहर में परिंदों का या आपके मुल्क में परिंदों का क्या रेट चल रहा है। उसी हिसाब से आपने एक जोड़ी ख़रीद ली, एक अच्छा सा पिंजरा भी ख़रीद लिया। जहाँ से आपने तोते ख़रीदे हैं वहाँ पर दाना भी मिल जाता है। आपने मिक्स दाना लेना है जिसमें सूरजमुखी के बीज भी होते हैं, कंगनी भी होती है, चीना भी होता है। इस तरह के सारे सीड मिक्स आपको 1 किलो मिल जाएंगे। 200 रुपये या 250 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं आजकल। आपके इलाके में क्या रेट होगा उसी हिसाब से आपने 1 किलो दाना ख़रीद लिया। लेकिन अभी आपने इनको ब्रीड नहीं करवाना, यानी परिंदों को घर में लाने के फ़ौरन बाद में आपने ये नहीं सोचना कि इनकी जोड़ी क्यों नहीं लग रही, ये अंडे क्यों नहीं दे रहे। पहले इनको 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने के लिए इनको इनके हाल पर छोड़ देना है। पिंजरे में रख दीजिए, जहाँ पर भी पिंजरा लटकाना है वहाँ पर लटका दीजिए। ज़मीन पर रखना है ज़मीन पर रख दीजिए, लेकिन ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बिल्ली या कुत्ता ना आता हो और ना ही बार बार इंसान का आना जाना हो, क्योंकि इनको प्राइवेसी चाहिए। ये बहुत शर्मीले तोते होते हैं, थोड़ी सी आहट से भी ये डर जाते हैं। तो जगह भी आपने डिसाइड कर ली, वहाँ पर ब्राइट लाइट रोशनी भी आनी चाहिए सूरज की, 1 से 1.5 घंटे की। अगर इनडायरेक्ट धूप भी मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन रोशनी ब्राइट होनी चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंसानों के लिए रोशनी ज़रूरी है, ऐसे परिंदों के लिए भी ज़रूरी है। अभी हमने मटकी या बॉक्स नहीं लगाना। जब हमें लगे कि अब परिंदे हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी जगह के हिसाब से फ्रेंडली बन चुके हैं और अब वो दाना बदली भी कर रहे हैं, मतलब मेल परिंदा अपनी फ़ीमेल को चोंच से दाना खिला रहा है, तो समझ जाइएगा अब ये पेयर बनने के करीब है। अब आपने उसी दुकान से मटकी या फिर बॉक्स ले आना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप शुरुआती दिनों में हैं तो मटकी ही ख़रीदिएगा, क्योंकि मटकी में ज़्यादा आपको हिफाजत नहीं करना पड़ेगी। दुकानदार को बोलेंगे तो वो बजरी तोतों के लिए मटकी आपको दे देगा। वो आपने लाकर केज के अंदर वाली साइड पर फिट कर लेनी है कहीं पर भी।
और बस और कुछ नहीं करना। डेली बेस पर आपने पानी फ्रेश रखना है और दाना हर वक्त मौजूद होना चाहिए। सफाई सुथराई अच्छी होनी चाहिए। बीठें साफ़ करते रहिए, नहीं तो कीड़े पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, फिर परिंदे बीमार होने लगेंगे। बजरी तोते हरी मिर्च नहीं खाते और फ्रूट्स भी शौक़ से नहीं खाते। इनको ज़्यादा अच्छा लगता है जो इनको आदत डाल लेंगे। आदत डालने के लिए आपने इसको एग फूड देना है। अंडे को उबाल लीजिए, मैश कर लीजिए, वो हफ्ते में एक बार केज के अंदर रख दिया करें। उबालने के बाद अंडे के छिलके को फेंक दिया करें, क्योंकि शुरुआती दिनों में ये अंडे के छिलके नहीं खा पाएंगे। उबले हुए अंडे को मैश कीजिए, हल्का सा 1 चुटकी नमक इसके ऊपर छिड़क दीजिए और केज के अंदर रख दें। हफ्ते में एक बार सिर्फ खिलाना है आपने। शुरुआती दिनों में ये नहीं खाएंगे, जैसे जैसे ये यूज़ टू हो जाएंगे, इनको जायका लग जाएगा, तो फिर ये बहुत शौक़ से खाया करेंगे। और हफ्ते में एक बार ग्रीन फूड भी आप ज़रूर दें। ग्रीन फूड में क्या होता है, पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, पालक के पत्ते। अगर आपके गमलों में घास उगी हुई है तो घास छोटी छोटी करके भी डाल सकते हैं। एक खीरा ले लीजिए, उसके छोटे छोटे से टुकड़े बना लीजिए। ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद आप केज के अंदर रख दिया करें। शुरुआती दिनों में ये नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनको आदत हो गई तब ये बहुत शौक़ से खाने लगेंगे। बस अभी तक के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम यहीं से बात शुरू करेंगे। अब इनका पेड़ बन चुका है, अंडे देने की बारी आ गई है, उसके लिए क्या केयर होनी चाहिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।